तो हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेंक्रियास के बारे में। पेंक्रियास, ये आपको अच्छे से बात याद रखनी है कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, मतलब ये एक एंडोक्राइन सिक्रेशन भी करता है, एक्सोक्राइन सिक्रेशन भी करता है। ये आपको बात पता होनी चाहिए कि एक्सोक्राइन सिक्रेशन होता है वो डक्ट्स के थ्रू होता है। तो आपको ये डक्ट्स दिख रहे हैं, एक डक्ट है डक्ट ऑफ विल्सन, ये कोई साइंटिस्ट होगा विल्सन नाम का, उसके नाम पे उसने रख लिया होगा। तो यहाँ से जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम वाले इंजाइम्स हैं वो इन डक्ट से, इन घड़े जैसे स्ट्रक्चर्स में से निकलते हैं। और जो आपके एंडोक्राइन वाला पार्ट है पेंक्रियास में, ये जो भी है, जो डिओडिनम में जा रहा है, वो है एक्सोक्राइन पार्ट। और जो ये येलो डॉट्स है, इन्हें बोलते हैं आइजेट ऑफ लैंगरहांस, ये एंडोक्राइन पार्ट होते हैं। ये अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में डालते हैं, इसलिए इनको एंडोक्राइन पार्ट बोलते हैं। और ये अपने सिक्रेशन हार्मोन के रूप में होते हैं, हार्मोन के रूप में करते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, बाहर वाले को अल्फा सेल्स कहते हैं, अंदर वाले को बीटा सेल्स कहते हैं। अब बाहर वाले अल्फा, तो अल्फा सेल सिक्रेट करते हैं ग्लूकागोन, और बीटा सेल करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का नाम आपने सुना भी होगा कई जगह। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो बाहर वाले लेयर होती है वो अल्फा लेयर के सेल की बनी हुई होती है, आइजेट ऑफ लैंगरहांस की, जो सिक्रेट करते हैं ग्लूकागोन। और जो इनर सेल होती है, और जो इनर सेल होते हैं आइजेट ऑफ लैंगरहांस के बीटा सेल, वो सिक्रेट करते हैं इंसुलिन। इन दोनों का काम एक दूसरे को ख़त्म करना है, मतलब जो काम ग्लूकागोन करता है उसको सप्रेस करना का काम इंसुलिन होता है। ये है इन दोनों के फंक्शन। दे आर नॉट दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी। मतलब जितने भी एंडोक्राइन वाले ग्लैंड होते हैं वो जनरली पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर कंट्रोल होते हैं। बाकी ये ऐसे ग्लैंड हैं जो ये ग्लूकोज लेवल पे कंट्रोल होते हैं, मतलब आपके बॉडी में जिस टाइप का ग्लूकोज लेवल होगा उस टाइप से इनका सिक्रेशन डिपेंड करता है। अब आप अपन एग्जाम्पल लेते हैं, आप बहुत टाइम से फास्टिंग कर रहे हो, और तो आप फास्टिंग करोगे तो आप कुछ खाना नहीं खाओगे, मतलब आपके बॉडी में ग्लूकोज जाएगा नहीं, तो आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी जाएगी, जिसकी वजह से आप जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आप ग्लूकोज को मान लो कि एक छोटी लड़की है, और ग्लूकोज की छोटी लड़की, अब जब छोटी लड़की का वॉल्यूम कम होगा, मतलब छोटी लड़की थोड़ी पतली होने लग जाएगी, तो ग्लूकागोन छोटी लड़की की मम्मी है, मतलब ग्लूकोज की मम्मी ग्लूकागोन। ये आप ध्यान से बात ध्यान रखिएगा, एक न्यूमोनिक्स है, ग्लूकोज की मम्मी ग्लूकागोन। तो जैसे ही ग्लूकागोन अपनी बेटी को कम होते हुए देखेगा बॉडी में, वो फट से लीवर पास भीख मांगने जाएगी, और लीवर में जो ग्लूकागन है, आप देख लीजिए, ग्लूकागन है लीवर में, उस पे जाके वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेगी, मतलब ग्लूकागन को तोड़ेगी ग्लूकोज के फॉर्म में, और वो ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगी। और वो ग्लूकागॉन प्रोटियोलाइसिस और रिपोलाइसिस को भी इन्फ्लुएंस करेगा। और ग्लूकागॉन का सिर्फ मेन फंक्शन ये है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, तो ताकि वो ऐसा करती है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, लेकिन वो सेल में जो ग्लूकोज जाने का सप्लाई रहता है वो भी काट देती है, मतलब सेल के पास भी ग्लूकोज नहीं जाए, ग्लूकोज ले तो सिर्फ ब्लड में ही रहे। ग्लूकागॉन आर प्राइमरी टारगेट ऑफ हिपोसाइट सेल्स। ये बात हमको पता होनी चाहिए कि जो लीवर के जो मेन फंक्शनल यूनिट होते हैं हिपोसाइट सेल होते हैं, जिसमें ग्लूकागॉन स्टोर होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोजिनोलाइसिस होता है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है। ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, और इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। मतलब ग्लूकागॉन अगर आपके बॉडी में ज़्यादा सिक्रेट होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया करता है, और अगर इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया करता है। हाइपर मतलब बढ़ाना, हाइपो मतलब कम करना। अगले पेज पे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन सिक्रेट कैसे होते हैं ये आपको अच्छे से आपको दिखा चुका हूँ मैं। वो बीटा सेल्स, इस बीटा सेल्स से इंसुलिन सिक्रेट होते हैं। एक डेल्टा टाइप के सेल्स भी होते हैं जो सोमेट्रोनिन सिक्रेट करते हैं, वो आगे अपने सिलेबस में नहीं है, तो उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। अब इंसुलिन का काम क्या होता है। इंसुलिन को आप जैसे एक कंपेयर कर सकते हो एक गवार बुड्ढा, मतलब पुरानी सोच वाला बुड्ढा है, जो वो चाहता है कि लड़कियां बाहर नहीं घूमे। वो अपने पिछले पेज पे बात कर चुके हैं कि ग्लूकोज एक छोटी बच्ची जैसी है, तो वो चाहता है कि ग्लूकोज इनके बाहर ग्लूकोज ब्लड में फालतू घूमे। तो वो इंसुलिन हिपेटोसाइट्स और एडिपोस टिश्यू के सेल्स होते हैं, उन पे जाता है, और ग्लूट4 नाम का एक रिसेप्टर बना देता है, जिससे क्या होता है, अगर ब्लड ग्लूकोज में बढ़ जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वो इंसुलिन जगह जगह एडिपोसाइट्स पे जाके और हिपेटोसाइट्स पे जाके ग्लूट4 नाम का एक रिसेप्टर बना लेगा, जिससे ग्लूकोज सारा वापस उनके अंदर चले जाए, और
और जो आपकी ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाए। ये अगर ये ज़्यादा इंसुलिन ज़्यादा सिक्रिट हो जाते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया कर देता है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत कम कर देता है। यहाँ पढ़ सकते हैं। हिपेटाइटिस पर होता है इंसुलिन के रिसेप्टर, वो ग्लूकोज को रास्ता बनाता है और जो कि ग्लूकोज को बोलता है अंदर चले जाओ। ग्लूकोज को बोलता है इंसुलिन के भाई तुम अंदर जाओ, तुम बाहर नहीं घूम सकते। ब्रेन बढ़ाएगा ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं। तो पेंक्रियास इज कंपोज्ड ऑफ कंपोजिट ग्लैंड, मतलब इसमें दो टाइप के सिक्रेशंस होते हैं, एक एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है। तो विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एंडोक्राइन पेंक्रियास कंसिस्ट ऑफ आइसोट ऑफ लैंगरहांस, मतलब वो येलो डॉट्स में आपको जो बताए थे वो है ये। दे आर अबाउट 1 to 2 मिलियन लाइसेट ऑफ लैंगरहांस इन अ नॉर्मल ह्यूमन पेंक्रियास, मतलब इनकी मात्रा ऑलमोस्ट 10 से 20 लाख होती है, और ये मात्र 1 से 2% ऑफ पेंक्रियाटिक टिश्यू, मतलब पूरे पेंक्रियास का मात्र 1 से 2% ये कैरी करते हैं। मतलब ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे दैट यू कांट थिंक अबाउट इट। The two main types of cell in islet of Langerhans is called alpha cell and beta cell. Alpha cell secrete glucagon, ये ग्लूकोज की मम्मी होती है, while beta cell secrete इंसुलिन, इंसुलिन एक गवार बुढ़ा है। एक न्यूमोनिक से आप ध्यान से ध्यान रखिएगा। ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, ये आपको बात ध्यान रखनी है कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों एक टाइप के पेप्टाइड हार्मोन है, एंड प्लेस ए इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। इनका काम होता है, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया तो उसको कम करना, और ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी में कम हो गया तो उसको बढ़ाना, इनका काम ये होता है। ग्लूकागॉन एक्ट मेनली ऑन देयर लीवर सेल्स, हिपेटोसाइट्स एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन ब्लड शुगर। ग्लूकागॉन मैंने आपको बताया जैसे कि ग्लूकोज की मम्मी है, तो उसके अगर वॉल्यूम कम होगी तो वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो है वो हाइपरग्लाइसीमिया। इन एडिशन द हार्मोन स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ना ग्लूकोज के फॉर्म में, उस प्रोसेस को बोलता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसीमिया। Glucagon reduce the cellular glucose uptake and utilization, thus glucose is hyperglycemic hormone, मतलब ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देना और सेल में ग्लूकोज को नहीं जान देना, ये काम है ग्लूकागोन का। अब इंसुलिन इज ऑल्सो अ पेप्टाइड हार्मोन विच प्ले अ मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होमोस्टेसिस, मतलब ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करना। इंसुलिन एक मेनली ऑन हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट सेल, मतलब एडिपोस टिश्यू वाले सेल्स पे और हिपेटोसाइट्स पे इनका मेन एक्शन होता है, एंड हिनेंस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, मतलब ग्लूकोज का जो सेलुलर अपटेक वो होता है वो उसको कम कर देता है। एज अ रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। ये आपको मैंने बता चुका हूँ कि वो गवाह बुड्ढा है, तो वो ग्लूकोज के लिए रास्ता बना देता है GLUT4 के जरिए, जहाँ से ग्लूकोज ब्लड वेसल्स को छोड़कर एडिपोसाइट्स या हिपेटोसाइट्स में चले जाए, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट्स कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, मतलब अगर वो GLUT4 से हिपेटोसाइट्स के अंदर जाता है, GLUT4 के थ्रू ग्लूकोज अंदर जाता है, तो वहाँ पे उसका इंसुलिन में चले जाता है, और इंसुलिन जो आपके ग्लूकोज लेते हैं वो उन्हें वापस जोड़ के ग्लाइकोजन बना देता है। उस प्रोसेस को आप ध्यान रखिएगा, उसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इन टारगेट सेल मतलब हिपेटोसाइट्स, द ग्लूकोज होमोस्टेसिस इन ब्लड इज थस मेंटेन जॉइंट बाय टू इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, मतलब ग्लूकोज का लेवल इंसुलिन एंड ग्लूकागोन की वजह से मेंटेन रहता है अपनी बॉडी में। द प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ना, इज अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटिक मेलाइटिस एसोसिएटेड लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, मतलब आपकी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा ग्लाइकोगोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज बहुत बढ़ जाता है, और सेल ग्लूकोज को ले नहीं पाते, क्योंकि वो सेल्स को भी सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज भी वो कम कर देता है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोगोन ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बना रहता है, जिसकी वजह से जब ब्लड नेफ्रॉन्स के पास जाता है तो सारा जो भी ग्लूकोज रहता है वो पीसीटी डीसीटी से होते हुए कलेक्टिंग ट्यूब के होते हुए आपकी यूरिन में आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी यूरिन स्वीट इंटेस्ट हो जाती है। ये कहने का मतलब है, मतलब आपका ग्लूकोज लॉस होता है फ्रॉम योर यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स लाइक कीटोन्स। ये आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ग्लाइकोगोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो चुका है, और ग्लाइकोगोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो चुका है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ऐसी होगी कि
सेल्स तो बेचारे वो ले नहीं पाएंगे, सेल तो बेचारे ग्लूकोज ले नहीं पाएंगे, तो उनको खाना चाहिए। तो सेल जो करते हैं प्रोटीन और लिपिड्स को तोड़ देते हैं। सेल प्रोटीन और लिपिड्स को तोड़ते हैं और उससे अपना ग्लूकोज लेते हैं, मतलब प्रोटीन को तोड़ के और लिपिड्स को तोड़ के ग्लूकोज लेते हैं, जिसकी वजह से और जब प्रोटीन को तोड़ते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, तो एक हार्मफुल सब्सटेंस निकलता है जिसको हम कीटोन बॉडीज बोलते हैं। वो कीटोन बॉडीज इज़ वेरी हार्मफुल फॉर बॉडी। अब बेचारा ग्लूकोज तो सेल्स के अंदर जा नहीं सकता, तो सेल्स के पास दूसरा ऑप्शन बचा प्रोटीन और लिपिड, तो प्रोटीन और लिपिड को ही तोड़ के लेते हैं और बदले में कीटोन बॉडीज बनती है। और डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुल ट्रीटेड बाय इंसुलिन थेरेपी। मतलब इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज को ब्लड में से कम वॉल्यूम कम करना। वो कम कैसे करेगा, सेल्स में ग्लूकोज डाल के। सेल्स में ग्लूकोज डालेगा तो सेल्स के पास ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज की वजह से वो एटीपी सिक्रेशन करके अपना आगे काम चला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।